तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में वित्त विभाग के एक महत्वपूर्ण ऑर्डर की। 4 अक्टूबर 2024 का ही ये ऑर्डर है वित्त विभाग के द्वारा, जिसमें पुरानी पेंशन योजना एनपीएस में जो आहरण राशि की गई है उसी को लेकर अपडेट्स की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे वित्त विभाग राजस्थान सरकार की, तो महत्वपूर्ण ऑर्डर इसमें दिया गया है एनपीएस ओपीएस योजना को लेकर। और इसमें जो पहले ऑर्डर आया था, कई कर्मचारियों ने राशि आहरित कर ली थी, तो दोबारा उसको जमा करने को लेकर भी ऑर्डर जारी हुए थे, उसी को लेकर अपडेट्स है। तो 1 जनवरी 2004 उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत, यानी उनको भी पुरानी पेंशन योजना मिले, ओपीएस जैसा कि लागू है अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो ऐसे में राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निरसित होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में तब इसमें जो बड़ी बातें की गई वो आपको बता देते हैं कि वित्त विभाग की परिपत्र 28/8/2022 6/9/2022 में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में पुनर्विचार करके 1/1/2004 और उसके पश्चात जिन कार्मिकों ने 1 अप्रैल 2022 से परिपत्र जारी होने की दिनांक जो कि 4/10/2024 है तक एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था, यानी कि इसमें बात कही गई है कि 1 अप्रैल 2022 से जो एक परिपत्र जारी हुआ उसकी दिनांक जो भी है 4/10/2024 तक एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था, उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है। यानी जिन्होंने पहले 25% राशि का प्रावधान था, ऐसा नियम जारी हुआ था, जो इसके अंतर्गत कई कार्मिकों ने पैसे आहरित कर लिए थे, यानी विड्रॉ कर लिए थे एनपीएस अकाउंट से, तो उनको मौका दिया गया है कि एनपीएस के अंतर्गत राशि जो आहरण कर ली है तो आहरित की गई राशि जमा करने की उनको शिथिलता प्रदान की जाती है, यानी छूट दी जाती है कि वापस वो अपने जमा कर सकते हैं। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्लियर किया गया है कि एनपीएस के अंतर्गत राशि जिसने भी आहरण कर लिया था उनको आहरित की गई राशि जमा करने की शिथिलता प्रदान की जाती है, यानी एक प्रकार से उनको छूट दे दी गई है जमा कराने से। इस राशि को जब सेवानिवृत्त होंगे वो, यानी कर्मचारी जब रिटायरमेंट होंगे उस समय नियमानुसार गणना करके समायोजित किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी यदि दिनांक 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि जैसे ये परिपत्र जारी हुआ है आज, तो इस पत्र के जारी होने के उपरांत भी यदि कोई 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत आहरित राशि यानी आहरण के लिए दोबारा विड्रॉ के लिए आवेदन किया जाता है, तो ऐसे कार्मिकों को सिविल सेवा नियम के अंतर्गत जो है पेंशन के रूप में, यानी पुरानी पेंशन स्कीम जिसे ओपीएस कहते हैं, उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। प्रशासनिक सुधार विभाग उनके अधीनस्थ विभागाधीश कालेदूत के माध्यम से इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है कर्मचारियों के लिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लेरिफिकेशन ये होता है कि एनपीएस के अंतर्गत जिन्होंने राशि आहरण कर ली थी यानी विड्रॉ कर ली थी, तो उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है, तो उनको वापस जमा करना की जो भी कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपीएस के निर्णय के अधीन जो है उसको अकॉर्डिंग ये काम किया गया है कि 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन यानी ओपीएस लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत ही इस प्रकार का नियम रखा गया है। और एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के समय किया गया है कि उनको आहरित की गई राशि जमा करने की शिथिलता प्रदान की जाती है, और इस राशि को जो है सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार जो भी है गणना करके समायोजित कर दिया जाएगा, यानी कितनी आपकी बनती है और कितनी आपने उठाई है, जो भी समायोजन होगा अंत में देख लिया जाएगा। फिलहाल एनपीएस के अंतर्गत राशि जो आपने आहरण किया था और उनकी आहरित की गई जो भी राशि है वो जमा करने की शिथिलता यानी छूट प्रदान की गई है। रिटायरमेंट के समय इसको देख लिया जाएगा। साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर अब आपको आगे से कोई भी कर्मचारी ध्यान रखे कि आवेदन नहीं करना है विड्रॉल के लिए। ऐसे कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरण के लिए अगर आवेदन किया जाता है तो उनको पात्र नहीं माना जाएगा पेंशन के लिए, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है कर्मचारियों के लिए, कह सकते हैं ओपीएस की दृष्टि से बहुत बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना अभी तक राजस्थान में ओपीएस चल रही है, पूर्ववर्ती सरकार ने भी लागू कर रखी है, वर्तमान सरकार ने अभी तक तो जारी रखा ही है। अभी यूपीएस की जो बात है अभी फ़िलहाल राजस्थान में तो इसे लागू नहीं किया गया है, अब आगे का भाग आगे है, लेकिन फिलहाल अभी तक ओपीएस ही लागू है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा निर्णय है जिसमें यही कहा गया है कि एनपीएस के अंतर्गत आहरित जो राशि है उसको आपको जमा करने में शिथिलता प्रदान कर दी गई है।
तो बात करेंगे अगली खबर की। बात करेंगे दूसरी खबर की, वो है अपार कार्ड बनाया जाएगा। ये विद्यार्थियों के लिए खबर है कि फर्जी अंक तालिकाओं के मामले में अंकुश लगेगा, इसको लेकर अपडेट है। या प्रत्येक जो विद्यार्थी उसका एक अपार कार्ड बनाया जाएगा, उसमें सारी सूचनाएं संकलित रहेगी विद्यार्थी की। बात करें तो विभिन्न जिलों में संचालित सरकारी निजी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आधार कार्ड की तरह अपार कार्ड यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नाम का एक अकाउंट बनेगा। इस आईडी में विद्यार्थी की बाल वाटिका से लेकर पीएचडी तक की सारी डिटेल रहेगी। इसमें नौकरी है, मार्कशीट है, छात्रवृत्ति, खेलकूद, एजुकेशन लोन आदि की डिटेल मिलेगी। इसके साथ ही रेल बस में छूट के लिए विद्यार्थी इस कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अंक तालिकाओं के मामले को ख़त्म करने के लिए ये नई पहल शुरू की गई। फर्जी अंक तालिकाओं के मामले में जो बढ़ोतरी हो रही है उनको रोक लगाने के लिए ये नया जो है शिक्षा विभाग का पहल होगा। शिक्षा विभाग ने अपार कार्ड पहल शुरू कर दी है ताकि फर्जी अंक तालिकाओं मामले पर अंकुश लगाया जा सके। और इसके लिए संस्था प्रधानों को भी पाबंद किया गया है। जिले में संचालित स्कूलों के संस्था प्रधानों को अपार कार्ड बनाने के लिए पाबंद कर दिया गया है। अपार कार्ड के लिए सभी सूचनाएं स्कूलों को भेज दी गई है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसमें कोर्स क्रेडिट ट्रांसफ़र में आसानी होगी। यदि किसी कोर्स के 2 विषय आप पढ़ चुके हैं और अन्य विषयों को आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो कार्ड में सभी जानकारी समाहित रहेगी। कार्ड में सर्टिफिकेट वेरीफाई रहेंगे, बार बार कार्ड का वेरिफिकेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा। आपने स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली है या कोई डिग्री ली है तो इसकी भी सूचना इसमें अपडेट होती रहेगी। यदि आप किसी योजना अवार्ड को प्राप्त कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं तो भी अपार नंबर से सभी जो है सूचनाएं व जानकारियाँ मिल जाएगी। और इसमें अभिभावकों की सहमति जरूरी बताई गई है। जो नाबालिग हैं यानी 18 साल से छोटे हैं बच्चे, उनके लिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नियमों के अनुसार सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के पास एक अपार योजना के तहत एक पहचान संख्या मिलेगी उनको। इसका नाम अपार दिया गया है। इस पर शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। अपार कार्ड बनाने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। यह आईडी केवल स्कूलों में ही बनाई जाएगी। इसका डेटा शिक्षा संबंधी डेटा है और पूरा शिक्षा विभाग के पास रहेगा और साझा होगा। इसके लिए विद्यार्थी का आधार जो है सत्यापन भी किया जाएगा, यानी आधार से एक प्रकार से ये लिंक हो जाएगा और साथ ही बच्चे की सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी, चाहे वो सरकारी हो, निजी स्कूल हो। सभी विद्यार्थी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है, सरकारी निजी विद्यार्थी, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो एक नई पहल शिक्षा विभाग की आधार कार्ड की तरह ही होगा। ये आधार कार्ड की तर्ज पर ही कार्य करेगा, लेकिन इसमें शिक्षा संबंधी सारे रिकॉर्ड बच्चे के रहेंगे, चाहे वो अंक तालिकाएँ हो जाए या जो भी उसके डिटेल अन्य है, कोई अवार्ड प्राप्त किया है या उसने जो डिग्री ली है, चाहे वो छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक का, ग्रेजुएशन तक का, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सारा जो डिटेल है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये एक नई पहल है सरकार की। तो एक अपार कार्ड पहले फ़िलहाल इसके लिए जो है अपर प्राइमरी लेवल है 9 से 12 वगैरह है, उनको शामिल किया जाएगा। फिर प्रत्येक विद्यार्थी की ये आईडी बनेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ भी मांगे जा सकते हैं बच्चों के। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। धन्यवाद।